अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक सिलसिला हमने आज से चंद माह पहले शुरू किया था जिसमें हम आपको एक न्यूज़ राउंड अप दिया करते थे, साथ ही साथ उसके ऊपर हर खबर के ऊपर थोड़ा सा तबसरा और तजिया भी होता था। ये सिलसिला अब हम एक दफ़ा दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी ये जो वीडियोस हैं ये आपको सुबह सुबह के वक्त जो है वो मिला करेंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 7 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान, ताकि सुबह वो लोग जो अखबार नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ना चाहते और वो एक क्विक राउंड अप चाहते हैं कि पिछले 12 घंटे या 24 घंटे में क्या हुआ है और आज आने वाले दिन में क्या होने जा रहा है, तो वो हम आपको इस वीडियो में बता सकेंगे। आपको जल्दी से एक राउंड अप जो है वो मिल जाएगा। पिछले 24 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ है, पहले मैं आपको जल्दी से उसके बारे में बता देता हूं जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल जो है डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो रूलिंग थी उस सिलसिले में समाअत हुई थी। उसके ऊपर मैं पूरा एक व्लॉग कर चुका हूं, जो लोग देखना चाहें वो उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैं आपको ये बता दूं कि आज उसमें 12 बजे अब उसकी हेयरिंग होनी है और 12 बजे उस सिलसिले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल को मज़ीद आगे बढ़ाना है। तो एक तो ये डेवलपमेंट हुई है। दूसरा, अलीम खान साहब ने जो है वो एक धमाकेदार कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर बड़े शदीद उन्होंने इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर लगाए और यहाँ तक कहा कि जी मुझसे ज़्यादा लॉयल कौन था, मेरी जितनी लॉयल्टी थी उसकी आधी लॉयल्टी भी अगर कोई दिखा दे तो मैं उसके ऊपर मान जाऊँगा। तो बाकी इल्ज़ामात की बुछाड़ उन्होंने की, उसके ऊपर भी मैंने अपना पिछला वीलॉग उसके ऊपर मैंने किया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। दूसरा एक और जो डेवलपमेंट है जो पिछले 24 घंटे में हुई है, जो डॉलर है वो ओपन मार्केट के अंदर 185 रुपए तक पहुंच गया है। शदीद तरीन प्रेशर के अंदर आया हुआ है इस वक्त पाकिस्तानी रुपी डॉलर के लिहाज से, और जो मुल्की सूरत हाल है उसकी वजह से भी ये डॉलर प्रेशर में आया है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज की तारीख में शायद हो सकता है ये और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करे। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये खबर आई है कल कि IMF ने अपना जो प्रोग्राम है उसको ऑन होल्ड कर दिया है। निगोशिएशन जो चल रही थी $6 बिलियन का जो बेसिकली हमारा प्रोग्राम है IMF के साथ, उन्होंने फ़िलहाल उसको मज़ीद जो आगे की किस्तें हैं उसके ऊपर रोक दिया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अब जो नई गवर्नमेंट आएगी हम उसके साथ बैठ के इसको निगोशिएट करेंगे। इस $6 बिलियन में से कुछ रकम पाकिस्तान ऑलरेडी ले चुका हुआ है, कुछ रकम अभी लेना बाकी थी। और सुनने में आया है कि IMF ने पाकिस्तान की जानिब से 2-3 जो ऐसी चीज़ें हुई हैं। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था कि जी इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो पैसा वाइट करने की जो स्कीम उन्होंने दी थी, एमनेस्टी स्कीम, उसके ऊपर भी एतराज़ हुआ है। और इसके साथ साथ ये एतराज़ भी किया गया कि जनाब आपने ये जो पेट्रोल की और डीज़ल की और बिजली की कीमतें कम कर दी थी, ये आपने किस तरह कर दी। तो ये चंद एतराज़ात ये भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी अब जो भी बात होगी वो हम अगली जो आने वाली हुकूमत है उससे करेंगे। तो इससे भी जो प्रेशर है डॉलर का वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद एक और जो डेवलपमेंट ये थी कि कल इमरान खान साहब की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को जो है वो बतौर निगरां वज़ीर आज़म नामज़द किया गया। लेकिन इसके हवाले से जो सामने बात आई वो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं इस अमल का हिस्सा ही नहीं बनूंगा। इन दोनों को इकट्ठे मिल के एक्चुअली इसको डिस्कस करना है, नाम इन्होंने देने, और अगर ये आपस में किसी नाम के ऊपर नहीं आपस में तय कर पाते तो फिर 8 रुकनी कमेटी है जिसमें से 4 जो हैं वो हुकूमत के और 4 अपोजिशन के लोग हैं, ये इकट्ठे बैठेंगे और फिर ये कोई नाम जो है वो फाइनलाइज करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने उस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनना। अब देखते हैं इस पर मज़ीद आगे क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कल लोगों की टेलीफोन कॉल्स ली थी। उन टेलीफोन कॉल्स के अंदर मजमूई तौर पर एक तो इस पर भी सवाल किया जा रहा है, तज्जियाकार सवाल कर रहे हैं कि जनाब अब आप जब एक फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, मुंतखब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे बल्कि नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, अब ये आप कह सकते हैं कि बाकायदा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको सदर ने कहा है कि जी अब आप कंटिन्यू करें, तो आप किस हैसियत में PTV के ऊपर बैठ के लोगों की टेलीफोन कॉल सुन रहे हैं? आप ये नहीं कर सकते। आप सिर्फ बैठ के बेसिकली अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। और हैरानगी की भी बात यही है कि उनको जितनी टेलीफोन कॉल्स आ रही थी, मैंने बैठ के एक्चुअली सुनी, थोड़ी देर के बाद फिर मेरा दिमाग पक गया तो मैंने छोड़ दी। लेकिन उनमें से मतलब जो लोग फ़ोन कर रहे थे वो सारी की सारी जो है वो इमरान खान साहब की सिर्फ तारीफ़ें हो रही थी। मैंने मेरे ख्याल में टोटल 1 2 3 10 मैंने फ़ोन कॉल सुनी, 10 में से एक भी बंदा जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं था। तो आप मतलब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10 के 10 लोग जो हैं जो फ़ोन कर रहा था वो कह रहे थे जी बहुत ज़बरदस्त इमरान खान साहब आप कमाल हो गए। तो मतलब इंप्रेशन ये था कि 22 करोड़ अवाम के अंदर जो है ना वो बंदा ही नहीं बचा जो इमरान खान साहब की मुखालफत कर सके, या जो ये फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं और वो सारे के सारे इमरान खान साहब के साथ मिले हुए हैं। उनकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, तारीफ़ें हो रही हैं,
एक तो किसी ने उनसे सवाल किया कि जी आपको इलेक्शन आगे जो अगला इलेक्शन जो आपने कॉल किया हुआ है, आपको ये इलेक्शन चोरी होने का खदशा है? तो उन्होंने कहा नहीं, अब हमारी जो वो जो है ना, हमें इलेक्शन लड़ना आ गया है, हमें सारा कुछ पता है, टिकटें भी जो है मैं खुद बांटूंगा और ये जो इलेक्टेबल्स हैं इनको मैं अब टिकटें नहीं दूंगा। एग्जैक्टली यही बात इन्होंने 2013 से भी पहले की कही हुई है। सो बेसिकली ये 11 साल पहले वाला एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर ये दोबारा अपने वोटरों को जो है ना उसी ट्रेन की पटरी पे चढ़ाने लगे हैं कि जनाब ऐत की उन मैं किसी इलेक्टेबल नू जो है वो मैंने टिकट नहीं देना। बाद में जब जो 2018 के इलेक्शन इन्होंने लड़ने थे तो फिर बाद में खुद ही अपने लोगों को समझाया था कि भाई ज़रूरी होता है, नंबर चाहिए होते हैं, तो वो इसलिए हमें जो है वो टिकट देने पड़ते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि हमने नहीं देना। अच्छा, हैरानगी की बात ये है कि मैं जो मुझे ये फील होता है कि पंजाब के अंदर अलीम खान चले गए, तरीन भी चले गए, चौधरी सरवर भी चले गए, अब पीछे इनके बाद कौन बचा है एक्चुअली चलाने के लिए? शाह महमूद कुरैशी पंजाब से, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, ये 3 और मियां महमूद रशीद, ये 4 लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि अब ये पंजाब से बचे हैं जिन्होंने पंजाब का किला संभालना है। और ये चारों ऐसे लोग नहीं हैं जो नेटवर्किंग के लिहाज से या धड़े के लिहाज से जो है ना वो कोई बहुत एक्टिव हों। तो जो मुझे फील होता है हो सकता है आगे जाके मामला जो है वो डिफरेंट हो जाए, वो ये फील होता है कि आगे जाके परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो शायद कुछ छलांग बीच में मार दें, या चौधरी निसार के बारे में जिस तरह आती है बात कि जी चौधरी निसार हो सकता है छलांग मार दें, तो फिर वो आके पीटीआई को रेस्क्यू कर लें तो कर लें। बाकी इन्हीं फ़ोन कॉल्स के बीच में इन्होंने जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक कोई फौजिया हाशमी साहिबा थी, उन्होंने फ़ोन किया इमरान खान साहब को। तो उन्होंने कहा कि जी आप ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी जो गद्दार हैं ऑपोजिशन के, आपको नहीं चाहिए, ये बेहतर नहीं है कि आप इन सबको जो है वो सिर्फ ना इनको ना अहल भी करवाएं और इनको जेलों में भी डालें? तो ये बेसिकली इमरान खान साहब का वो नज़रिया है जो अब आम लोगों तक इस तरह पहुंच चुका है, और जो ये कहता है कि जी ये सारे के सारे गद्दार हैं, इन्होंने तो गोली मार दो। वो मुझे याद है इनकी 27 तारीख को भी जो जलसा हुआ था ना, वहाँ पे भी एक खातून आई थी जिसने इंटरव्यू दिया था एक यूट्यूब चैनल को। तो उन्होंने कहा था मेरा बस चलता है, मैं ना मौलाना फजल रहमान को बम से उड़ा दूँ, अगर वो मेरे पास हो तो मैं उसको बम से उड़ा दूँ। तो ये इस किस्म की सोच जो है ना वो इमरान खान साहब जैसा बंदा ही जो है वो अपने वोटरों के अंदर फैला सकता है। तो वो बहरहाल उन्होंने ये बात की। अच्छा, उसके ऊपर उन्होंने आगे फिर एग्जांपल दी कि हमारा ना एक दफ़ा मैच होने लगा था, तो मुझे किसी ने आके कहा कि जी आपके 4 प्लेयर जो है ना वो बिक गए हैं, वो मैच उन्होंने फिक्स कर दिया हुआ है। तो मैंने फिर अगले दिन जो है उन्होंने कहा मुझे जावेद मियादाद ने बात बताई। तो अगले दिन जो है ना वो मैंने अपनी पूरी टीम को खड़ा किया और मैंने कहा कि मुझे पता है कि 4 प्लेयर बिक गए हैं, मैं सबकी निगाह मेरी निगाह सबके ऊपर है, खबरदार अगर कोई किसी ने जो है ना अंडर परफॉर्म किया। तो सारे जो हैं वो बिल्कुल ठीक तरह खेले। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने यहाँ पे ये बात नहीं बताई कि ये बताइए वो 4 प्लेयर थे कौन। अगर आपको ये पता लग चुका था कि 4 प्लेयर बिक चुके हैं, वो 4 प्लेयर थे कौन, ये बात इन्होंने नहीं बताई, और ये बात इन्होंने आज तक नहीं बताई। क्योंकि इमरान खान साहब की ज़िंदगी में मुझे कोई याद नहीं आता कि पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स के ऊपर मैच फिक्सिंग का कोई इल्ज़ाम लगाओ और उनको टीम से निकाल दिया गया हो, ऐसा तो किसी को याद नहीं आता। बहरहाल उन्होंने ये बात कही। उसके बाद और इनको मियाँ वाली से फ़ोन आए, एबटाबाद से फ़ोन आए, इस तरह मतलब जनूबी पंजाब से अलीपुर से भी एक फ़ोन आया, फैसलाबाद से एक फ़ोन आया, सारी तारीफ़ें, सब की सब जो हैं वो तारीफ़ें कर रहे थे। बहरहाल ये सारी सिचुएशन थी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बीच में ये भी कहा कि जी मैं अपने नौजवानों को, ख़ास तौर पर अपने नौजवानों को कहूँगा कि आपने जो है ना वो एहतजाज करना है, और आपने हर सूरत जो है वो एहतजाज करना है। और उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर भी मैंने सुना है कि चंद लोगों को बुलाया था इस्लामाबाद के अंदर कि जी मैं भी वहाँ पे आऊँगा और वहाँ पे आपने एहतजाज करना है। तो इस्लामाबाद में भी कल रात को जो है वो एक छोटा सा एहतजाज किया गया है। तो ये एक सिलसिला। और उसके बाद कल इसी एहतजाज के हवाले से ये भी मैं आपको बता दूँ कि लाहौर के अंदर मेन बुलवार्ड के ऊपर एक होटल है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के लोग और अपोजिशन के लोग जो हैं वो ठहरे हुए थे। तो उसके बाहर भी पीटीआई के लोगों ने जो है वो वहाँ पे जाके एहतजाज किया था। तो ये एहतजाज वाला सिलसिला जो है ये शुरू हो गया। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमजा शहबाज ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को तकरीबन 7:30 बजे। उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें पता लगा है कि इनका इरादा ये है पंजाब के अंदर कि ये तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम लगा के हमारे 40 को MPOs को जो है ना वो सस्पेंड करने का इरादा रखते हैं। तो 40 लोगों को सस्पेंड करवाने का मकसद ये है कि जब वोटिंग हो तो 40 बंदे जो है ना वोटिंग प्रोसेस से निकल जाएं। तो वो इन्होंने ये प्लान जो है वो हमजा शहबाज जो है वो ये कह रहे थे कि जी हमारा इरादा ये है कि हमें पता लगा कि इन लोगों का इरादा ये है कि हमारे 40 लोगों को उन्होंने इस तरह करना है। तो
ये अब तक की खबरें। आज 12 बजे एक तो केस की समाअत होनी है, दोबारा देखें अब अदालत इस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट्स लेके चलती है। दूसरा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच, जो एक ही T20 मैच उन्होंने आपस में खेलना है, ये रात को 8:30 बजे कदाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर एक तो ये खेला जाएगा। इसके अलावा जो मजीद अपडेट्स होंगी वो इंशाल्लाह आने वाले वीलॉग में भी आपको आज आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।